नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आपको एक टॉपिक लेकर के आपके सामने आई हूँ जो आपके काफ़ी काम में आने वाला है, यानी यूज़फुल, बहुत सारा यूज़फुल है आपके लिए। इसमें आपको कैसे MS वर्ड पे आप टेबल को क्रिएट करते हैं, या टेबल में कैसे आपको अगर क्वांटिटी रेट वगैरह दिया हुआ है कैसे अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं, या ग्रॉस टोटल कैसे निकाल सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और बाकी वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसमें आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताती जाऊंगी और कैसे टेबल को क्रिएट किया जाता है वहां से स्टार्ट करते हुए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आइए बताते हैं कैसे यहाँ पे बनाते हैं MS वर्ड में। तो MS वर्ड मैंने यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपके सामने स्टार्ट कर रखा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट ऑप्शन में आना है। जैसे ही आप इंसर्ट ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन नजर आएगा। ये जो टेबल का ऑप्शन है, इसमें आपके देखिए यहाँ पे ये जो बने हुए हैं, ये क्या कहते हैं, टेबल के कुछ डॉट बने हैं, इनसे भी आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। यानी जितने भी आपको चाहिए, जैसे कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, इससे भी आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट टेबल का। यहाँ पे भी आप कितने रो लेना चाहते हो, कितना कॉलम लेना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपका डेटा है वो आप यहाँ से इंसर्ट टेबल में रो कॉलम को काउंट करके भी बना सकते हो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन यहीं पे आता है आपका ड्रॉ टेबल का। आप ड्रॉ टेबल से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हो। तो ये नॉर्मली अलग अलग ऑप्शन है टेबल को क्रिएट करने के। अभी मैं आपको, मुझे क्या बताना था आपको कि कैसे इस पे टेबल बनाते हैं और कैसे उसमें अमाउंट है या टोटल है, कैसे उन चीजों को करते हैं। अब बताते हैं मैं यहाँ पे क्या करना है, आपको इंसर्ट टेबल में आना है। मान लीजिए मैंने कुछ रो और कॉलम को इंसर्ट किया। यहाँ पे मेरे पास कॉलम 5 दिए गए हैं और मैंने रोज ले ली। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रोज ले ली 6, कॉलम ले लिए 7, कुछ इस तरीके का ले लिया। आप कोई भी ले सकते हो, या यहाँ पे टाइप करके दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 7 दे दिया, यहाँ पे दे दिया मैंने 7, और रोज ले ली 6, और इसको मैंने इंसर्ट करा लिया। अब ये रो कॉलम जैसे इंसर्ट करा के आप ओके करोगे, आपकी टेबल आपको इंटरफेस करके मिल जाएगी। तो जैसे ही आप टेबल को इंसर्ट कराते हो, आपके पास टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट का भी अलग जो मेन्यू बार है वो ओपन टैब होके आता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका एक एक ऑप्शन आप कैसे टेबल पे अप्लाई कर सकते हो और टेबल को और यूनिक बना सकते हो। आज मैं आपको सिर्फ टेबल को कैलकुलेट करना बताऊंगी। यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए ये आपका रो कॉलम हो गया है। अगर आपको थोड़ा बहुत जूमिंग वगैरह बढ़ाना है तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सीरियल नंबर देना है, यहाँ पे कर देती हूँ SL नंबर। उसके बाद फिर आपको कोई प्रोडक्ट नेम देना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वांटिटी कोई देनी है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी दे दी, या रेट टाइप करना है, रेट दे दिया, या कोई अमाउंट देना है, ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट हो गया, या आपको कोई अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है रेट देने के बाद, वो ले लिया। यहाँ पे अलग, ये जैसे 2 सेल अगर हमारी बढ़ गई या कॉलम बढ़ गए, तो आप टेबल लेआउट के ऑप्शन से जा करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम टेबल लेआउट के ऑप्शन पे गए, जैसे यहाँ पे कुछ कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा है, अगर मुझे उनको हटाना है तो यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे कॉलम वगैरह हटाने के ऑप्शंस भी आते हैं। इनको भी आप देख लीजिएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं सीरियल नंबर दे देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सीरियल नंबर। उसके बाद सीरियल नंबर हो गया। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट में मान लो कुछ भी दे देती हूँ, ABCD फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट नेम हो गया, ABCD। ठीक, उसके बाद क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी में मैंने जैसे मान लीजिए कि आपने कोई माउस खरीदा, कीबोर्ड खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो वो कितने पीसेस हैं उसकी मैं यहाँ पे क्वांटिटी दे देती हूँ। सब में मैंने अलग अलग क्वांटिटी दे दी है। ठीक, उसके बाद रेट, अगर मुझे हर चीज का रेट, मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे मैंने कोई रेट 300 दे दिया, कोई भी रेट 500 का दे दिया, 600 का दे दिया, 700 का दे दिया, यहाँ पे अलग अलग रेट यहाँ पे डिफाइन कर दे रही हूँ। ये आपका रेट हो गया। अब अगर इसमें आपको क्या करना है कि अमाउंट को कैलकुलेट करना है,
तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आपको इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल के साथ F9 करते हैं। जैसे ही हम आपको क्या करना है इसमें, जैसे अगर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंट्रोल के साथ F9, जैसे ही आप प्रेस करोगे कंट्रोल F9, ये कर्ली ब्रेसेस आपका ओपन होगा। यहाँ पे आपको इक्वल देना है, जो आपकी क्वांटिटी है वो लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आपका रेट दिया गया है वो लिखना है, और उसके बाद में बस डायरेक्ट आपको F9 प्रेस कर देना है और आप अमाउंट डिफाइन होके आ जाएगा। ऐसे ही हर बार आपको करना है कंट्रोल प्लस F9। जैसे हम करेंगे कंट्रोल प्लस F9 इक्वल जो भी आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी दिया मल्टीप्लाई किया रेट से, उसके बाद आपका करना है आपको F9। सब में आपको इस तरीके से, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप इस तरीके से अमाउंट हर बार करके निकाल सकते हो। ये यहाँ पे मैंने सारे अमाउंट मान लीजिए निकाल लिए, ये हो गया और F9 हो गया। लास्ट में भी आपका कंट्रोल प्लस F9 इक्वल क्वांटिटी आपकी कितनी है, यहाँ पे 2 दी गई है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना रेट दिया गया है 500, उसके बाद लास्ट में F9। ये आपका आ गया अमाउंट। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने टोटल लिख दिया, अगर मुझे इन सब का टोटल चाहिए तो आप इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए टोटल करने के 2 तरीके होते हैं, या आप क्या करोगे कंट्रोल के साथ F9 करोगे जैसे ही, तो आपका कर्ली ब्रैकेट आता है इसमें, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सारे अमाउंट, जैसे मैंने 1500 लिखा, फिर मैंने प्लस किया 4500 लिखा, यानी जो भी अमाउंट आई है प्लस किया, फिर 2800 आया है वो मैंने प्लस किया, फिर 1000 आया है वो प्लस किया, और ये सब करके हमने लास्ट में जैसे F9 करते हैं सिर्फ F9 कर दिया। इस तरीके से टोटल आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका आपका क्या होता है कि या तो आप सारे लिख के प्रेस करके F9 कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे। फॉर्मूला आपका क्या होगा कि आप जैसे ही कंट्रोल के साथ F9 करोगे इक्वल करोगे, यहाँ लिखोगे सम, मैंने सम लिखा, ब्रैकेट आप यहाँ पे ओपन करोगे और यहाँ पे लिखोगे अबव, ABOVE अबव ब्रैकेट क्लोज, यानी ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट के अंदर अबव लिखना है, कंट्रोल F9 इक्वल सम ब्रैकेट ओपन अबव ब्रैकेट क्लोज। ये करके बस आपको क्या करना है F9 को प्रेस करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल F9 किया था, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करके ABOVE अबव, और लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इतना करना होता है। बस आप लास्ट में क्या करोगे F9 कर दोगे और आपका टोटल आ जाएगा। यानी ये 2 तरीके से आप टोटल कर सकते हो। तो ये आपका अमाउंट निकालना या टोटल निकालना, ये कैसे करेंगे ये आपको मैंने क्लियर करवा दिया है। बाकी डिजाइन के ऑप्शन, लेआउट के ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आपका GST हो गया या डिस्काउंट हो गया, इन सब चीजों को कैलकुलेट कराने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको बना के देंगे, जिसमें आपको एक बड़ी सी टेबल का एग्जांपल देंगे, उसमें सारी चीजें क्लियर करा देंगे। आज का अगर हमारा ओवरव्यू आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।